हाय एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च एरिया में क्लाउड पॉलिसी एंड डेटा एन्क्रिप्शन रिसर्च एरिया से रिलेटेड टॉपिक को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का कोड और डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो समझते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक में या वीडियो की आउटलाइन है क्लाउड पॉलिसी, जिसमें डेटा हायरार्की हम बताएंगे। अनसिक्योर क्लाउड, जिसमें एन्क्रिप्शन का यूज किया जाता है। और क्लाउड पॉलिसी एंड डेटा एन्क्रिप्शन मॉडल्स, जिसमें हमने जो दो मॉडल बनाए हैं उसमें AES एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम और LZW एल्गोरिथम का यूज किया है। क्लाउड पॉलिसी की यदि हम बात करें तो इसमें रोल्स होते हैं। रोल्स मतलब आप अलग अलग यूजर डिफाइन करते हैं उनके रोल्स के अकॉर्डिंग, और हर रोल को कुछ एक्सेस दिया जाता है। एक्सेस यहाँ पर डेटा का मिलेगा, या कुछ फाइल है जिसको आप व्यू या रीड, एडिट, अपडेट, डिलीट के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो जो परमिशंस अलॉट की जाएंगी उन यूजर्स को उस डेटा पे, वही क्लाउड पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हैं हम। तो इससे रिलेटेड हमने एक मॉडल डेवलप किया है। यदि हम उस एक हायरार्की समझे, ये उस मॉडल की नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल है। जिसमें सपोज करिए एक आपके पास अकाउंट है और उसमें आपने कई सारे यूजर्स बनाए हैं। तो ये आपने रोल्स जो असाइन करने वाले हैं वो है एडमिन के, डेवलपर्स के और QA के। तो जो आपने यूजर्स बनाए हैं उनको रोल असाइन करे, और हर रोल के अपने एक लिमिट होगी किसी भी फाइल को एक्सेस, डिलीट और अपडेट करने की। इसको हम अपने नॉर्मल यदि एजुकेशन बैकग्राउंड से समझे तो आपने सपोज करिए कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज में डायरेक्टर है, HOD है, प्रिंसिपल है और स्टाफ है, देन स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड फाइल को रीड कर सकता है। उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड फाइल की यदि हायरार्की में ऊपर चलते हैं तो जो उसके टीचर्स हैं या उसकी HOD है वो उसको एडिट या अपडेट कर सकते हैं, नई फाइल डाल सकते हैं। तो ये आपने जो HOD या टीचर्स नाम के रोल को एक्सेस दिया उन फाइल को डिलीट अपडेट करने का, तो ये एक्सेस हो गया। ठीक है। और यूजर हो गए आपके स्टूडेंट, और यदि HOD का भी जो भी रोल यूज कर रहा है या प्ले कर रहा है तो वो HOD। इसी टाइप से यदि हायरार्की में ऊपर चलते हैं तो प्रिंसिपल या डायरेक्टर सभी डिपार्टमेंट की फाइल को रीड कर सकता है, या हम उसको एक्सेस की परमिशन दे सकते, अपडेट की परमिशन दे सकते हैं, डिलीट की परमिशन दे सकते हैं। तो यही पॉलिसीज डिफाइन की जाती हैं क्लाउड में, और रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। तो अनसिक्योर क्लाउड नॉर्मली वो सिचुएशंस होती हैं जब आपका खुद का सर्वर नहीं होता और आप शेयर्ड होस्टिंग या शेयर्ड क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, जहां दूसरे भी उसी एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। तो उस प्रकार के वर्क में आपको शेयर्ड क्लाउड का यूज करना होता है, और वहां पर आप अपनी फाइल एन्क्रिप्शन फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा आपकी फाइल को किसी इंट्रूडर या किसी मालवेयर के थ्रू एक्सेस ना कर पाए। ये टोटल फ्लो टाइम आपके इस मॉडल से रिलेटेड नहीं है। क्लाउड पॉलिसी एंड डेटा एन्क्रिप्शन मॉडल की यदि हम बात करें तो जो हमने मॉडल बनाए हैं उसकी अब ये बात हो रही है, और यहाँ पर एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम का यूज किया। तो पहले तो हमने एक पॉलिसी डिफाइन करी जिसमें ट्रस्टेड अथॉरिटी रहेगी, और वो और बना सकता है डोमेन अथॉरिटी, तो DA या डोमेन अथॉरिटी। और हर डोमेन अथॉरिटी अपने डेटा ओनर बना सकता है, और डेटा ओनर अपनी फाइल्स को क्लाउड पे रख सकता है। यहाँ डेटा ओनर भी चाहे तो अपने यूजर बना सकता है, और यूजर उन फाइल को रीड कर सकता है। तो डेटा ओनर एक्चुअल में उन फाइल्स को अपलोड करेगा, और डेटा यूजर उन फाइल को रीड करेगा।
डोमेन अथॉरिटी अपने डोमेन के डेटा ऑनर्स को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो यहाँ तीन हायरार्की हैं। तो आपका एक ये समझ लीजिए कि क्लाउड का एडमिन हो गया, जो ट्रस्टेड अथॉरिटी है, फिर उसने अपने डोमेन अथॉरिटी बनाए, या कह सकते हैं कि साहब ये एचओडी हो गए आपके डोमेन अथॉरिटी, और डेटा ऑनर आपके टीचर्स हो गए उस डिपार्टमेंट के। और फिर टीचर उन फाइल्स को अपलोड डिलीट कर सकते हैं, और हर टीचर के अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एक्सेस कर पाएं। तो यहाँ पर जो एनक्रिप्शन फाइल होगी वो एईएस एल्गोरिथम से होगी। और जब भी जो यूजर होगा या जो स्टूडेंट होगा या डेटा ऑनर का जो क्लाइंट होगा, वो उस फाइल को जब रीड करना चाहेगा तो वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। क्योंकि एईएस एल्गोरिथम रिवर्सिबल एल्गोरिथम है, डेटा इसमें एनक्रिप्ट होता है और फुली डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें फाइल लॉस या डेटा लॉस का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा हमने एक और कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज किया है एनक्रिप्शन स्टेज में, जो लैम्फिल जीव वेल्विच एल्गोरिथम है, LZW, जो कि कंप्रेस करेगी फाइल को। तो इससे आपका क्लाउड पे जो स्टोरेज है वो भी कम होगा। सेकेंडरी, यदि आप हल्का सा उसको जब कंप्रेस कर रहे हैं तो कुछ कीज का यदि आप ध्यान रखते हैं तो एनक्रिप्ट भी प्रॉपर करेगा उसको, और ये एनक्रिप्टेड फाइल को हम क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने मॉडल की तरफ। तो ये सोर्स कोड हमने डेवलप किया है मैटलैब में। इसको रन करने के लिए जो फाइल आपको रन करनी है वो है डोमेन अथॉरिटी, और इस पे रन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक जीयूआई विंडो ओपन हो जाएगी। इस जीयूआई विंडो पे आप अलग अलग यूजर या रोल्स के अकॉर्डिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस मिलेगा। यदि मैं सबसे पहले एडमिन के पासवर्ड डालता हूं तो यहाँ पर आपको फुल कंट्रोल दिखेंगे। तो ये सारे कंट्रोल हैं। यदि मैं कोई डोमेन अथॉरिटी बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ वीडियो टू टू करके एक डोमेन अथॉरिटी बना देता हूँ। ये डोमेन अथॉरिटी बन गई, और यहाँ यदि हम देखेंगे तो उसकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब आप डेटा ओनर पे जब आप क्रिएट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटा ओनर के लिए चेक करेंगे कि उसने अपने यूजर बनाए कि नहीं बनाए। तो यदि उसने यूजर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आप यूजर बना सकते हैं। यूजर वीडियो टू लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, नाम बन जाएगा। और ये उसका डेटा ओनर का बन गया यूजर। अब यदि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आता हूँ जहां पर हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो ये फाइल मैंने इसकी अपलोड करी। और क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर डेटा अथॉरिटी का केवल डेटा यूजर 1 है तो उसकी कोई फाइल नहीं है, मैंने यहाँ पर जाके एक फाइल अपलोड कर देते हैं। तो ये फाइल अपलोड हो गई। इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन मॉडल जो कि चल रहा है, इसकी भी एक फाइल अपलोड कर देते हैं। ये दोनों फाइल हमने अपलोड कर दी। अब यहाँ पर आपको डेटा यूजर नेम में क्योंकि आपने यहाँ एचओडी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ एचओडी आप डाल देंगे, और की आपको देखनी रहेगी। तो की के लिए फिर आपको एक्सेल की शीट में जाना होगा और यहाँ पर हमें की देखनी होगी। तो की के लिए डेटा यूजर पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन करके एक हमने फाइल बनाई हुई है 96029। क्योंकि अभी एक ही फाइल है तो यहाँ 1 करके दिख रहा है, और प्रीवियस मॉडल को देखें तो यहाँ पर वही फाइल है जो हमें सेलेक्ट करनी थी। डिक्रिप्ट पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये आपने यहाँ पर देखा होगा, तो ये डिक्रिप्ट हो गई वो फाइल। इसके अंदर 2222 ही लिखा हुआ है, और यदि मैं इस फाइल को ही देखना चाहूँ तो
ये वो फाइल है, इसके अंदर 222 करके लिखा हुआ है, वही आउटपुट में दिख रहा है। डिक्रिप्ट प्रपोज्ड में हम देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन टाइम है, और यहाँ 111 करके आपको आउटपुट में दिखाया है। तो ये सारा जो आपको वर्क है, इसका कोड आपको मिल सकता है, और जो यूजर है उसके भी क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर जो शीट्स हैं इनको आपको ट्रेस करना होगा, और फिर शीट के थ्रू आप प्रेफरेंस चेक कर पाएंगे कि अ, किस प्रकार के यूजर से आपको लॉगिन करना है, और जैसे यूजर से आप लॉगिन करेंगे वैसा आपको डेटा या एक्सेस दिखेंगे। इसमें यदि हम ये देखना चाहें कि कोड में ब्लॉकचेन कहाँ लगा हुआ है, तो ये वो मॉडल है जहाँ पे ब्लॉकचेन लगा है, फाइल क्रिएशन मॉडिफायर में आप इसको देख सकते हैं, और हैशिंग वगैरह यूज हो रही है इसमें। क्लाउड में आप और कोई रिसर्च डोमेन देखना चाहते हैं तो हमारा हमने और भी कई प्रोजेक्ट बनाए हैं इसी प्रकार के रिसर्च एरिया पे, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, या आपका कोई सेपरेट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।